ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम सबकी आपस में एक मत है। हम सब ब्राह्मण उस एक परमात्मा की संतान हैं, उस एक की श्रीमत पर चल रहे हैं। तो हम सबकी क्या है? एक ही मत है। सिर्फ हम उस एक को ही याद करते हैं, सब एक होकर के रहते हैं। अब हम एक बाबा ने श्रीमत दी है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे एक परमात्मा को याद करो। तो जो सारे भूत आए रावण राज्य में रहते हुए, वो सब भाग जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस पराये राज्य में रहते हुए ये सब भूत आ गए थे ना। अब इन सब भूतों को भगाने का तरीका है अपने को आत्मा समझ उस एक की याद में रहना, क्योंकि वो पतित पावन है। वही उन भूतों को भगा सकता है। जो जन्मों जन्मों का बोझा हमारी आत्मा पर चढ़ा है, वो भस्म हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक की याद ही हमें पवित्र बनाती है। आज बाबा ने कहा, मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो आप बच्चों को उन्हें समझाना है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। चारों ओर ये भूत सर्वव्यापी है, ये माया सर्वव्यापी है, और आत्मा में है, ये शरीर में नहीं है। शरीर तो विनाशी है, शरीर तो चेंज हो जाता है। जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है तो वो विकार, वो भूत आत्मा के साथ ही जाते हैं। तो इसलिए इन भूतों को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस एक परमात्मा को आत्मा समझ याद करना। इसलिए बाबा अपने बच्चों को एक महामंत्र देते हैं, मन मना भव। माया को भगाने का, इन भूतों को मारने का एक महामंत्र दिया है बाबा ने, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ मुझे एक परमात्मा को मन ही मन में याद करते रहो। अजपा जाप चलता रहे, बाबा बाबा बाबा। बहुत प्यार से याद करना है उसको, दिल से। मन और बुद्धि उस एक की याद में एकाग्र हो जाए। तो जितना जितना याद बढ़ती जाएगी, आत्मा पवित्र होती जाएगी और ये भूत भस्म होते चले जाएंगे। और आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में सतो प्रधान थी, फिर से सतो प्रधान बन जाएगी। आज बाबा ने प्रश्न किया, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? अगर आपको पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है तो बाबा जो सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करना है। जो धारण करेगा वही पद्मा पदम भाग्यशाली बनेगा। भगवान ने हमें क्या बताया कि बच्चे अब देह नहीं हो, आत्मा हो। देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। 84 के चक्कर की हमारी यात्रा बता दी, स्व का दर्शन दिखा दिया हमें कि आप बच्चों ने 84 जन्मों की यात्रा की है। और अब आप अंत में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मुझ परमात्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं। वह हमारा बाप भी है, वह हमारा टीचर भी है, वह सतगुरु भी है। तो वो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिससे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहते हैं। सुख माना दिन और दुख माना रात। अब हम सब रात में हैं। अब रात से सोझरा होने जा रहा है। दिन और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? संगम। और ये कौन सा संगम है? पुरुषोत्तम संगम युग। जिस समय पुरुष माना आत्मा, आत्मा उत्तम बनती है। जो तमो प्रधान बन गई थी वो सीधा सतो प्रधान बनने की अपनी यात्रा करती है। तो इसलिए इस नॉलेज को हमें बुद्धि में रखना है। सुदर्शन चक्र घूमता रहे कि मैं कौन थी। मैं इस विश्व की महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा हूँ।
लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु स्वरूप को प्राप्त करने वाली यात्रा। जितना ये नॉलेज हमें धारण होती जाएगी, उतना हमारे दैवीय गुण, हमारे अनादि गुण जागृत होते जाएंगे। क्योंकि जिस स्वरूप को याद किया जाता है तो वो स्वरूप के गुण शक्तियां हमें इमर्ज होने लग जाते हैं। ये गुण शक्तियां हमारी आत्मा में ही हैं, बस हमें इन्हें क्या करना, इमर्ज करना है। इमर्ज होंगी कैसे? बाबा की याद से। जितनी जितनी याद बढ़ेगी, आत्मा पवित्र बनेगी। और जितना जितना हम सुखधाम को याद करेंगे, अपने उस दैवीय स्वरूप को याद करेंगे, वो हमारे दैवीय गुण हमें जागृत होने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस नॉलेज को बुद्धि में धारण करना है। आज बाबा ने बताया राजधानी के बारे में कि आज इस समय जो दिल्ली है, सब कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली। बाबा ने कहा वास्तव में ये परिस्थान था। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी तो इसको परिस्थान कहा जाता था। और फिर यही स्थान, जमुना का किनारा, यही स्थान अब इस समय भी, इस पूरे सृष्टि चक्र के अंत पे भी यही राजधानी है। इसे न्यू दिल्ली कहते हैं। तो इस स्थान की बड़ी कशिश है कि इसी स्थान को ही हमेशा राजधानी बनाया गया है, सेंटर में है ना। तो बाबा ने कहा देखो, अब आप इसी दिल्ली पर फिर से विश्व की बादशाही करने जा रहे हो। बाबा ने आज हमें बताया कि आप बच्चे एक यात्रा करते हो। पहले बाप की छत्र छाया में रहते हो, बाप के साथ रहते हो। फिर 5 वर्ष की आयु होती है तो आपका साथ किसके साथ हो जाता है? टीचर के साथ हो जाता है। स्कूल में भेज दिया जाता है ना 5 साल के बच्चे को, 4-5 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, तो उस बच्चे का कनेक्शन किससे जाता है? टीचर से हो जाता है। फिर जब 60 वर्ष की आयु आती है तो वानप्रस्थ अवस्था हो गई, तो कहते हैं कि आपको अब गुरु करना चाहिए, सदगति में जाना है। लेकिन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आप पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो कि आपको बाबा के रूप में बाप भी मिलता है, टीचर भी मिलता है, सदगुरु भी मिलता है, जो हमें बाप बनकर वर्षा दे रहा है, टीचर बनकर पढ़ा रहा है, और सदगुरु बनकर हमें सदगति में ले जा रहा है। तो इस समय हमें तीनों ही मिल जाते हैं एक ही में। हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं, भटकने से छूट जाते हैं, कहीं कहीं और बुद्धि योग नहीं लगाना पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ एक मुझसे को याद करो, अपना बुद्धि का योग सिर्फ मुझसे लगाओ। इटे सदगुरु जी ने वरदान दिया है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। बाबा ने कहा ज्ञान को सुनना। आपने ज्ञान की पॉइंट सुनी, रोज मुरली सुनते हैं, पॉइंट सुनी, सुनी, हमने नोट डाउन कर ली, लेकिन हमने उसको धारण नहीं किया, उसका स्वयं का परिवर्तन नहीं किया, तो वो कुछ कार्य का नहीं। बाबा कहते हैं स्व का परिवर्तन करना ही इस ज्ञान की मेन ऑब्जेक्ट है। बाबा जो हमें पढ़ाई करा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि सुना, एक कान से सुनो और दूसरों से निकाल दियो, नहीं। ज्ञान को अच्छे से सुनना है, समझना है, धारण करना है, और फिर अपना परिवर्तन करना है। परिवर्तन किसका होगा? संस्कारों का होगा, क्योंकि आत्मा संस्कार ही साथ लेके जाएगी। अब हम देवता बनने जा रहे हैं तो देवताओं के संस्कार कैसे होते हैं? दैवीय। दैवीय गुणों वाले मनुष्य बनने जा रहे हैं ना हम, तो हमें दैवीय गुणों को धारण करना है। इसलिए अपनी चेकिंग करनी है सूक्ष्म से सूक्ष्म, कि मुझ में अभी कहाँ कमी है, कहाँ मेरे से गलतियां हो रही हैं। अभी तो बाबा को सारा पोता मेल बताना है, तो बाबा फिर हमारी मदद भी करते हैं, लेकिन हिम्मत का कदम तो हमें ही उठाना है ना। तो इसलिए अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग करनी है, कमजोरियों को हटाने का पुरुषार्थ करना है, स्वयं का परिवर्तन करना है। जो स्वयं को परिवर्तन करता है, इस ज्ञान को यूज करके, धारण कर स्वयं का परिवर्तन करता है, उसके ही पूरे फाइनल रिजल्ट में फुल मार्क्स मिलनी है।
वही पास विद ऑनर होंगे जिन्होंने स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन कर दिया, क्योंकि बाबा परिवर्तन करने आए हैं। कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने आए हैं। अब कलयुग समाप्त हो जाएगा और कलयुग बदलकर सतयुग आ जाएगा। ऐसे ही हमें अब कलयुगी संस्कारों को, स्वभाव संस्कारों को छोड़ना है और सतयुगी दैवीय संस्कारों को स्वयं में धारण करना है। और धारण कैसे होंगे? एक तो है बाबा की याद और अपनी चेकिंग, अच्छे से चेकिंग करनी है और उस पर काम करना है। स्लोगन है, हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता है। करा कौन रहा है? बाबा करा रहा है। मैं कौन हूं? मैं सिर्फ निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूं। हर सेवा बाबा करा रहा है, वही कर रहा है, वही करा रहा है। मैं कौन? सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए कभी भी अभिमान नहीं आ सकता है। इसलिए हमेशा यही स्मृति में रहे, कराने वाला बाप है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।